प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसकी क्रूरता और भारत की संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ दो निडर बालकों ने अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई थी। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने पहल की, जिसके बाद 26 दिसंबर को अतुलनीय बलिदान, साहस और वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाना शुरू हुआ। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दिन के हेत, पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। और प्रधानमंत्री ने युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश ने जब तक अपनी विरासत को भुलाए रखा, तब तक दुनिया ने भी प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन अब समय बदल चुका है और दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। 21वीं सदी में बनते भारत के लिए अमर बलिदान प्रेरणा है। विजय हमारे हाथ है, विजय ध्वजा उड़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। का ही परिणाम था कि वर्ष 1947 में यह देश आजाद हुआ और ये इस सौभाग्य के क्षण में वीर बाल दिवस के इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपनी आभा बिखेर रहा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। और देश के युवाओं से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी वो सारे फैक्टर्स एक साथ आ जुड़े हैं जिनसे कि स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम कभी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे।
जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता स्थित गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में मत्था टेककर आशीर्वाद दिया। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की संगत का आशीष प्राप्त है। अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि वीर बाल दिवस के दिन यहाँ सत्संग सुनना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा छोटी उम्र में ही धर्म और सत्य की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। और वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के मौके पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में सेवा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और साहिबजादों को नमन किया जा रहा है। युवा उनके बलिदान से बहुत कुछ सीख सकते हैं और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। 26 दिसंबर आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि साहसी वीर बालकों के लिए और विशेष तौर पर साहबजादों की शहादत को देश और दुनिया नमन कर रही है। आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से बहुत कुछ सीखने के लिए है और आज की युवा पीढ़ी को योगदान देने के लिए कहा था कि विकसित भारत बनाएं। आज पूरे भारत के युवाओं से कहा है कि नशा छोड़ें, खेलों को अपनाएं, फिट इंडिया को बढ़ावा दें और ड्रग्स फ्री इंडिया करें। और वीर बाल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गुरुद्वारे में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया और मत्था टेका। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के मौके पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में वीर बाल दिवस रैली में हिस्सा लिया। और वीर बाल दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जा रहा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया,